कहा कि ये राम कथा की मर्यादा है, जो कथा ऊपर से कही जाती है और मूल से ही फूल की ऊंचाई मिलती है। तो इस वक्त मां जानकी मूल में बैठी हुई है, जिसके वजह से फूल की तरह मैं ऊपर से कथा कह रहा हूं। दो चार बार परमात्मा का नाम ले। सुंदर हाथ दिया है, हेलो। सुंदर मुख दिया है, हेलो। जिनको हाथ और मुख है वो परमात्मा का भजन करेंगे, और जिनको मुख और हाथ नहीं है वो भजन क्या करेंगे, उनको तो मालूम ही है। जिनको मुख ही नहीं है, जुबान छीन लेते हैं परमात्मा, वो तो बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए जिनको सुंदर हाथ दिया है, पवित्र जिह्वा दी है, तो वैसे पवित्र मुख को भी पवित्र कर लीजिए। आइए दो चार बार परमात्मा का नाम ले, फिर कथा श्रवण कुछ कहने का प्रयास करवाता हूँ। राजा राम 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 राजा और इधर पानी पड़ रहा है। भजन करने का कोई उम्र नहीं होता है। 4.5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने भगवान विष्णु का दूध पा लिया था। ईश्वर का नाम यही एक सार है। गृह कार्य नाना जंजाला, हे अति दुर्गम शैल विशाला। जिस माया नगर में आप हैं, जिस नगर में है, इसे माया नगर कहते हैं। और इस माया से बचने के लिए बस परमात्मा का ही भजन है। यही एक भव सागर जे पार जे चाहा, हरे राम कथा दृढ़ नाव ही माथा। परमात्मा जी के नाम का नौका बना लीजिए और इन संसार रूपी भवसागर सिंधु से पार हो जाइए। क्योंकि नाम जपत भव सिंधु सुखाई।
विचार सुजन मन माही। विचार सुजन मन माही। समंदर के किनारे में कुछ चिड़िया घोंसला बनाकर रह रही थी। समंदर में ज्वार भाटा आया, चिड़िया और बच्चे को बहा ले गया। चिड़िया जब लौट कर आती है, ना घर है, ना परिवार है, ना बच्चा है। चिड़िया क्रोध में आकर आग बबूला हो जाती है। चिड़िया की चोंच में जितना जल समंदर का रख सकती है वो उतना मुख में जल रखकर बाहर फेंक रही है, यानी उसका इशारा है कि मैं समंदर को सुखा देना चाहती हूँ। तो हमारे देश पर जब जब भी विपत्ति आई तो नेताओं ने काम नहीं दिया, जब जब देश पर विपत्ति आई उस समय संतों ने काम दिया। उस समय भी हमारे देश के संत थे जिनका नाम अगस्त ऋषि है। कहा रे बेटी तुम लोग पगली हो गई हो, ये क्या कर रही हो? कहा बाबा ये समंदर बड़े निर्दयी हैं, बड़े कठोर हैं। कहा क्या हुआ, बताएगी भी कुछ? कहा ये समंदर मेरे बच्चे परिवार को बहा ले गया। तो संत तो दूसरे के लिए शरीर धारण करते हैं, पर उपकार के लिए जीते हैं, अपने लिए करते ही क्या है? उन्होंने कहा समंदर की ये मजाल, और 3 बार श्री राम नाम का मंत्र पढ़े और जल संकल्पित करके 3 चूड़ी में पूरे समंदर को पी गए। तो ऐसे राम नाम में महिमा है, इसलिए परमात्मा का नाम लीजिए। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। और आप बना रहे हैं राम कथा खैनी पर ताली। तो ये संस्कार को मिटाने वाली है। एक किसान की पत्नी पति से कहता है कि हमारी बेटी 18 वर्ष की हो गई है। अपने स्वामी से कहती है कि जाओ इनके लिए वर ढूंढ लाओ, मेरी बेटी 18 वर्ष की हो गई है, लड़का कम से कम 22 वर्ष के ले आना। कुछ दूर जाता है तो खैनी निकाला, एक बुद्धि जग गई। इसे बुद्धि वर्धक चूर्ण भी कहते हैं कि इसको खाने से बुद्धि बढ़ती है। तो खैनी निकाला, खैनी खाया, एक बुद्धि जग गई कि पत्नी से मैंने पूछना ही भूल गया। क्या? लौट कर आया, पत्नी ने कहती है कि दूल्हा ढूंढने जा रहे थे, क्या हुआ? कहा रे एक बात तो पूछना ही भूल गया। क्या? कहा तुमने कि मेरी बेटी 18 वर्ष की है, लड़का 22 वर्ष के ढूंढ लेना। अगर 22 वर्ष का नहीं मिला तो 11 वर्ष का दूगो ढूंढ लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तो खैनी खाने वाली ताली मत बजाइए, संस्कार भरने वाली ताली बजाइए जिससे संस्कार मिलता है। अरे ताली बजा कर सीताराम हम भी कहे, बाबू तुम भी कहो।
आइए हरिश्चंद्र की कथा इंद्रासन से उठाया गया है। हारमोनियम में थोड़ा भैया, हारमोनियम में चाहना चाहिए, कान में लगे। अरे बंदी प्रभु का भजन कर लो, हर तेरी जिंदगी संभल जाए। प्रभु का भजन कर लो, तेरी जिंदगी संभल जाए। बंदे प्रभु का भजन कर ले, तेरी जिंदगी संभल जाएगा। बंदे प्रभु का भजन कर ले, तेरी जिंदगी संभल जाएगा। सोच क्या है जगत में तेरा, सोच क्या है जगत में तेरा, और तेरा भगवान इंद्र इंद्रासन में इंद्र थे, बैठे सभा लगा, और उसी समय बिना लिए और नारद पहुंच गया। एक बार इंद्र देवताओं के साथ में सभा लगाए हुए हैं। मन में इच्छा क्या हुआ, नारद जी सारे संसार के भ्रमण करने वाले हैं, देव ऋषि नारद को लगा कि जरा इंद्रासन चलकर देखें। और नारद जी चल देते हैं, क्या कहते हुए, जय जय नारायण नारायण हरि हरि
भजन करते हुए श्री नारद इंद्रासन पहुंच गए हैं। वाह 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 चाय से स्वागत तो होनी चाहिए। कथा कीर्तन सत्संग भजन शांति बनाए रखने में ही आनंद है। और चाय तो बिल्कुल प्रोग्राम को खराब करने वाली है। सबका मन लगता है हमको मिलेगा कि नहीं। इस चाय के जगह पर अगर कहीं एक गिलास दूध मिल जाए तो प्रोटीन भी रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हेलो हेलो। तो नारद जी परम पिता परमात्मा जगदाधार जगत पिता नारायण जी का नाम लेते हुए इंद्रासन पहुंचते हैं। तो भगवान इंद्र ने भव्य स्वागत किया देव ऋषि नारद का, लेकिन ये अधिक देर कहीं ठहरते नहीं। इन्होंने कहा देव ऋषि आप तो सारे संसार का भ्रमण करते हो महाराज, मृतलोक में कोई धर्मात्मा पैदा लिया है, कोई भक्त पैदा लिया है। नारद जी ने कहा कि आपको मालूम नहीं इंद्र ऐसा भक्त पैदा लिया है न किसी काल में हुआ न होगा। भगवान इंद्र ने कहा नारद जी हमें समझा कर कही। कहा कितना कहूं और जितना भी कहूं उनके लिए सब कम ही है। अभी अभी तो मैं मृतलोक से ही आ रहा हूं। कहा चंद्र डरे सूरज पर जगत इस हरिश्चंद्र की अरे तरे नसत विचार। क्या कहते हैं महाराज? कहा सारा संसार उनका गुणगान करता है, यहां तक कि मैं भी
अरे करूं मैं हरिचंद्र गुणगान। अरे सतवादी है एक जगत में वीर महान करूं मैं हरिश्चंद्र गुणगान। नारद जी तो अधिक देर कहीं ठहरते नहीं हैं, क्योंकि एक संत का श्राप लगा हुआ है, अधिक देर कहीं ठहरने से उनका माथे फटने लगता है, वो तुरंत वहां से चल दिए। अब तो देवराज इंद्र को बड़ा ही कष्ट हुआ। संसार में मृतलोक में कोई पूजा पाठ यज्ञ तप जब कोई करता है तो इंद्र को बहुत कष्ट होता है कि कहीं ना हमारी गति छीन जाए। तो देवताओं में सबसे बड़े छलिया इंद्र ही हैं। कई बार संतों से देवताओं से छल करते हुए आए। आज भी एक भक्त से ये मन में ठान लिया कि इनको सत पथ से कैसे नीचे गिराया जाए। उसी समय महर्षि विश्वामित्र जी को मन में क्या हुआ कि बहुत दिन हो गया है इंद्रासन गए हुए, जरा चलकर देखें क्या इस वक्त देवराज इंद्र कैसे हैं, जरा समाचार ले लूं। उस समय मंत्रों में इतनी ताकत थी, मन में हुआ, इच्छा हुई, पहुंच गए। देवराज इंद्र ने भव्य स्वागत किया है महर्षि विश्वामित्र जी को, अपने से आगवानी किए। कुछ बाकी रह गए थे, उन्हें भी देना पोलियो ड्रॉप जरूरी है ना, कभी बीच बीच में लकवा का शिकायत हो सकता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अरे माही बाप भाजी से आज से 12 वर्ष पहले इस घर से अर्थी उठी होगी। सुपुत्र बेटा का लक्षण है कि अपने माता जी के अर्थी में कांधे लगाए होंगे। जी नहीं चाहता हो कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाए, लेकिन ये परम पिता परमात्मा का बनाया हुआ जो कठिन विधान है, इससे कोई बच पाया है न बच पाएगा। और माई बाप भाजी से और नहीं छुड़ा के, माई बाप भाजी से और नहीं छुड़ा के, और मिल जाता पियवा मिल जाता पियवा गजना करा गगन
लक्ष्मी की विदा हो जाए, जिस घर से गार्जियन की विदा हो जाए, वो बच्चा तो अतीत हो जाता है। क्योंकि बच्चों का जन्मदाता ही सामने ना रहे तो बच्चा कुंवर हो जाता है, अतीत हो जाता है, वो सहारा हो जाता है। हर योनियों में एक बार माँ बाप जरूर मिलते हैं। दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन एक वस्तु वो है माँ पिता, ये किसी दौलत से खरीदा नहीं जा सकता है। और माँ के सुख गई फूल हो, नारद जी तो देवराज इंद्र को समझा कर चले गए। अब तो देवराज इंद्र को मन में बड़ा कष्ट हुआ, कहीं ना हमारी गद्दी छीन जाए।